बहादुरपुरा में 6 लेन के दिशात्मक फ्लाईओवर का उद्घाटन गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने मंगलवार को किया। उद्घाटन समारोह में नगर प्रशासन और शहरी विकास मंत्री केटी रामाराव और हैदराबाद के सांसद असुद्दीन ओवैसी भी मौजूद थे। बहादुरपुरा फ्लाईओवर को ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम द्वारा रणनीतिक सड़क विकास योजना के हिस्से के रूप में 108 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया गया है, जिसमें 69 करोड़ रुपए की निर्माण लागत शामिल है। शेष राशि भूमि अधिग्रहण और अन्य कार्यों पर खर्च की गई। फ्लाईओवर बनाने के लिए 45 संपत्तियों का अधिग्रहण किया और तेलंगाना राज्य दक्षिणी विद्युत वितरण उपयोगिताओं को स्थानांतरित करना पड़ा। अधिकारियों ने कहा 660 मीटर लंबा ये फ्लाईओवर बहादुरपुरा जंक्शन से अलग अलग दिशाओं में जाने वाले यात्रियों और नेहरू जूलॉजिकल पार्क जाने वाले लोगों के लिए बहुत आवश्यक राहत लाएगा। नवभारत समाचार से संवाददाता अहमद की रिपोर्ट। आपको और एमएलए साहब को मुबारकबाद देता हूँ और यकीनन हमारे चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब बहुत एक ऐसे इंसान है जो सारे कौमों को एक साथ देखते हैं। आजकल देख रहे हैं हिंदुस्तान के हालात में अगर कोई आवाज उठाने वाले लीडर है तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है। वो चाहते हैं हिंदुस्तान एक गंगा जमुना तहजीब की तरह चले, खासतौर से सारे कम्युनिटी के साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी को भी मुकम्मल इंसाफ मिले और वो प्यार और मोहब्बत से अच्छी जिंदगी गुजारे। यही हमारे सीएम साहब का सपना है। आज के इस कई एक प्रोग्राम के इनाग्रेशन पर तकरीबन 500 करोड़ के करीब 495 करोड़ सैंक्शन किए गए। जीएचएम के कमिश्नर साहब को, उनके अहदेदारों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं और ये भी काम जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए तो बेहतर है। खासतौर से मैं हमारे मिनिस्टर केटी राम दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज कई दिनों के बाद ये प्रोग्राम के लिए खासतौर से आज कई एक प्रोग्राम इनाग्रेशन कर रहे हैं और आने वाले वक्त में भी जो हैदराबाद में ओल्ड सिटी में जिस चीज की जरूरत है वो जरूर पूरी की जाएगी और उसके लिए हमेशा हमारे चीफ मिनिस्टर केटी रामाराव साहब जब भी ऑफिसरों से जिक्र करते हैं, बात करते हैं तो कहते हैं कि ओल्ड सिटी को भी डेवलप किया जाए। ओल्ड सिटी में क्या चीज की जरूरत है उसे मुहैया किया जाए और बजट की फिक्र मत कीजिए। ओल्ड सिटी भी जिस तरह नाम उसका गोल्ड सिटी है उसी तरह तरक्की करे, ये कहते हुए मैं केटी रामाराव साहब मुबारकबाद शुक्रिया अदा करता हूँ और असद भाई को, हमारे मुमताज खान साहब को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। सोहेल खादरी साहब कारपोरेटर साहब भी है और भी दूसरे कारपोरेटर्स है, सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद देते हुए अपनी बात खत्म कर। హైదరాబాద్ పార్లమెంట్ పరిధిలో ఇన్ని అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు జరుగుతా ఉన్నాయి అంటే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క చిత్తశుద్ధి, ఈ ప్రభుత్వం యొక్క కమిట్మెంట్ ఓల్డ్ సిటీ కోసం దాన్ని బట్టి మీరు అందాజ వేయొచ్చు. దాంతో పాటు ఎంపీ గారు కోరినారు మాకు ఇంకా ఇక్కడ శానిటేషన్ ఇంకా బాగా చేయాలని కోరినారు. శానిటేషన్ విషయంలో ఇంకా నేను లోకేష్ కుమార్ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు, మా జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ గారు, ఇంకా అదనంగా స్వచ్ఛ ఆటోలు కావాల్సి వస్తే తప్పకుండా ఇప్పటికే ఒక 300 ఇచ్చినాం. ఇంకా కావాలంటే 100-150 ఇవ్వడానికి కూడా జిహెచ్ఎంసీ సిద్ధంగా ఉంది, ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని చెప్పి కూడా నేను ఇక్కడ ఉండే మిత్రులందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. దాంతో పాటు पानी का भी जो इससे पहले थोड़ा प्रॉब्लम था उसको भी जनाब केटी रामाराव साहब ने किया, जिसकी तख्मिया लागत 30 करोड़ रुपये है। और आप जानते हैं कि सरदार महल एक तारीखी जगह है और जो कोई भी हैदराबाद साउथ के इस इलाके में सियासत में दाखिल हुआ वो उसका आगाज़, सियासी ज़िंदगी का आगाज़ इसी सरदार महल से होता है। 1994 में मैं जब रुकन असम्बली का पर्चे नामजदी दाखिल करने आया तो इसी जगह पर मेरे साथ साबिक़ा रुकन बल्दिया गफ़ार साहब थे। ये उस वक्त हैदराबाद के बल्दिया का यहीं पर मेयर बैठते थे। तो इस सरदार महल को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चीफ मिनिस्टर मोहतरम जनाब के चंद्रशेखर राव साहब का कि उन्होंने हमारी इस तजवीज़ को कबूल किया और ख़ास दिलचस्पी और तवज्जो जनाब केटी रामाराव साहब ने ली। और सरदार महल एक तारीख़ी इमारत है, ये हमारी रियासत का, इस शहर का एक विरसा है और इस हेरिटेज को हर लिहाज से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस बिल्डिंग को रिनोवेट किया जाएगा और यहाँ पर मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ का आगाज़ किया जाएगा। वहीं पर मंडी मीरालम को असरी बनाने के कामों का संग बुनियाद किया गया। 21 करोड़ 90 लाख की लागत से मीरालम मंडी में एक नई मार्केट बनाई जाएगी जो वहाँ के मुंडेदारों और जिम्मेदारों की इजाज़त और उनकी मंजूरी से काम हो रहा है। चार मीनार में महबूब चौक में उस चौक की मार्केट को नई बनाया जा रहा है और उसकी लागत
36 करोड़ रुपये होगी और इंशाल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम होगा। फिर बहादुरपुरा में काला पत्थर पुलिस स्टेशन की ज़मीन पर नए पुलिस स्टेशन की इमारत का संग बुनियाद वज़ीर दाखिला जनाब महमूद अली साहब ने किया, जो 4 करोड़ 20 लाख की लागत से बनाया जाएगा। फिर बहादुरपुरा का जो फ्लाईओवर जो मुकम्मल हो चुका है और उसका पूरा काम, उसकी तामीरी लागत 109 करोड़ की लागत से 6 लेन वाले 2 तरफा फ्लाईओवर का इफ्तिताह किया गया। इस फ्लाईओवर के सिलसिले में मैं जनाब मोहतरम KT रामाराव साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि जिस जगह पर बहादुरपुरा नया फ्लाईओवर बनाया गया, और मैं याद दिलाना चाहता हूँ वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क़ को कि उन्होंने उसका संग बुनियाद भी, फाउंडेशन स्टोन भी उन्होंने डाला था। आज उनके हाथों से उसका इफ्तिताह हुआ। मेरी जनाब KT रामाराव साहब से और चीफ मिनिस्टर से गुजारिश है कि उस बहादुरपुरा फ्लाईओवर का नाम बानिए जामे KT रामाराव साहब मैंने उसको लीड कर रहे थे। उस कमेटी ने सिफारिश दी कि जो इसके पास नोटरी है हुकूमत उसको रजिस्ट्रेशन करे, और उसकी कीमत उस वक्त जो थी जब वो नोटरी कराए, तो वो फाइल अब हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के पास है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि जल्द से जल्द हमारे चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार साहब उसको मंजूरी दे देंगे, तो इसमें गरीबों को एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी। और साथ ही साथ मैं अभी जनाब KT रामाराव साहब से उस बात को याद भी दिलाया हूं जिसका तस्करा और वादा हमारे वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव साहब ने असम्बली में किया था कि उस्मानिया हॉस्पिटल में एक नई बिल्डिंग बनाने का। इंशाअल्लाह ताला मैं हमारे हेल्थ मिनिस्टर जनाब हरीश राव साहब से भी बात करके उनको हम लाकर उस्मानिया हॉस्पिटल की बिल्डिंग का मायना कराएंगे। मुझे पुरानी बिल्डिंग से कोई मोहब्बत नहीं है, और अगर किसी कंजर्वेशनिस्ट को तकलीफ होती है तो तकलीफ होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर नई बिल्डिंग की ज़रूरत है, तेलंगाना के बेशतर इलाके के गरीब लोग आकर उस्मानिया हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं, और वहाँ पर इस नई बिल्डिंग की बेहद ज़रूरत है। और हमारी कोशिश भी यही है कि उस्मानिया हॉस्पिटल की एक नई बिल्डिंग बने, जिसका वज़ीर आला चीफ मिनिस्टर ने असम्बली में इसका वादा किया। मैं फिर से जनाब KT रामाराव साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर इन तमाम तामीरी कामों का इफ्तिताह किया। और आप जानते हैं कि बहादुरपुरा में एक और, बहादुरपुरा से लेकर आरामघर तक एक एक्सप्रेसवे का काम चल रहा है। इंशाअल्लाह वो भी तेज़ी से चल रहा है, और 1 साल 1.5 साल के अंदर जब वो काम मुकम्मल हो जाएगा तो जो ट्रैफिक जैम का मसला हमेशा होता है कि पेटला बुर्ज पुलिस लाइन से लेकर आरामघर तक शाम में 5 बजे से रात में 12 बजे तक जो ट्रैफिक जैम होता है, मुझे यकीन है कि आज के इस फ्लाईओवर के इफ्तिताह के बाद किसी हद तक इसमें बहुत राहत मिलेगी। और 1 साल 1.25 साल के बाद जो वो एक्सप्रेसवे का काम हो जाएगा तो मुझे यकीन है कि एक स्मूथली ट्रैफिक का फ्लो होगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, और ये सरदार महल की बिल्डिंग जब रिनोवेट हो जाएगी तो मुझे यकीन है कि ये हैदराबाद के कल्चरल सेंटर का एक मरकज़ बनेगा, और इतने हज़ारों लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, तो ये बहुत अच्छा और बड़ा काम यहाँ पर हो रहा है। फिर से मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहैसियत रुकने पार्लिमान आप तमाम का वेलकम खैर मुक़द्दम करता हूँ। अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब महमूद अली साहब से कि वो अच्छा बारे में कुछ बोलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इज़्ज़त